हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारा तो 3-4 दिनों से हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ बीमार हो गए। वैसे ना मैं अपनी बता रही हूँ, वैसे मुझे बहुत रेयरली फीवर आता है, बहुत ही रेयरली। बट जब इन दोनों को फीवर आ जाता है ना, शोना वालिया, तो इनको देख देख के, इनकी पट्टियाँ कर करके मुझे लगता है कि मुझे भी फीवर हो गया। तो 2-4 दिन से अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी रूट कैनाल का जो इसका ट्रीटमेंट है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसको फीवर आ गया था, तो जिस वजह से इसका इतना हाई ग्रेड फीवर था, 103-104 के आसपास, के इससे खड़ा ही नहीं होया जा रहा था। इसको आ रहे थे बहुत ही भयंकर वाले से चक्कर। तो डॉक्टर ने फिर मना कर दिया कि अभी शी इज़ नॉट वेल, तो हम लोग इसका प्रोसीजर जो अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको एटलीस्ट फीवर तो ना आए तो ही हम इसका आगे जो है प्रोसीजर कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ये उस हालत में ही नहीं है कि मतलब बैठ भी पाए या लेट भी पाए। बैठना तो क्या है, लेट पाए। लिटरली इसको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अपनी लाइफ में भी। 8 साल की होगी, 8 साल में पहली बार इसको इतनी तेज फीवर आया है कि चक्कर आ रहे हैं इसको। और ना इसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पूरी दीवार घूम रही है, घर घूम रहा है, ऐसे से गोल गोल घूम रहा है। तो इस तरीके का आलिया को फर्स्ट टाइम फीवर आया। तो यही था। और बस अभी हो रही है शाम, तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग भी कंटिन्यू करें। मैंने व्लॉग जो है यार, बच्चे बीमार होते हैं ना, घर में कोई भी बीमार होता है ना, हस्बैंड बच्चे, तो मेरा फ़ोन उठाने का मन नहीं होता, व्लॉग करने का मन नहीं होता। और मेरा जो बिज़नेस है, मैं उसमें भी प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से उसमें भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सब बीमार बच्चे दोनों, उनकी केयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में इनको स्पेशल केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर वो वाला बिज़नेस भी मेरा थोड़ा ऐसे ही चल रहा है अभी, क्योंकि मैंने उसमें प्रॉपरली इतने दिनों से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो व्लॉग्स भी मेरे जो है ऐसे ही हो गए हैं, चैनल डाउन जाने ना लग जाए। वैसे तो बहुत थोड़ा सा ही डाउन हो गया है, तो उसमें यूट्यूब स्टूडियो में पता चल जाता है, क्योंकि वो मेरी मिस्टेक से ही हुआ है। वैसे बहुत अच्छा जा रहा था चैनल, वैसे लाखों में हज़ारों में व्यूज़ तो नहीं थे, बट ठीक है, ग्रोथ जो है धीरे धीरे अच्छी ही हो रही थी। बस 2 दिन से मैंने यूट्यूब स्टूडियो देखा, मेरा थोड़ा सा जो है डाउन हो गया है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर रही। इवन व्लॉग्स क्या, मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो यार कैसे तैसे करके, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, ये मैं बता रही हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो यार मैं ही हिम्मत करके जो है कैसे तैसे हर एक चीज़, जब घर को अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को भी अच्छे से देख रही हूँ, ठीक है, किचन का और बच्चों की स्टडी भी, हर एक चीज़ मैं जब अच्छे से देख रही हूँ, तो अपनी यूट्यूब जो मैंने शुरू करी है जर्नी, उसको क्यों ना मैं कंटिन्यू करूँ, उसको क्यों ना मैं अच्छे से मैनेज करूँ। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हो रही है शाम, आज शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज भी आलिया को बहुत फीवर था, बहुत ज़्यादा। आज भी उसका जो प्रोसीजर नहीं हो पाया होगा। अब कल हमें जाना है मॉर्निंग में आलिया को लेकर, इसका प्रोसीजर की सेकंड सिटिंग होगी। कल भी हम देखेंगे, इसको फीवर नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। वैसे एंटीबायोटिक्स 2 चल रही है इसकी। तो यही अभी सोना तो पहले से बेटर है। इसको हुआ था घर में हाई ग्रेड फीवर, जिसको कह लो आप वायरल हुआ था, सोना को हुआ था सबसे पहले। तो अब पहले से बेटर है। अभी अपने फ्रूट्स खा रहा है, शाम हो रही है, शाम का आ गया था दूध। और आज इतनी मैं सुबह से हालत ख़राब थी, आलिया की हालत इतनी ख़राब थी। अब आपको ये दिख रही है कि ये ठीक है। सुबह मैंने इसकी इतनी पट्टियाँ करी है आलिया की कि मैं क्या बताऊँ। सुबह मैंने इसकी इतनी पट्टी करी, दो किचन में ही हैंकी रखा हुआ है इसका। ये जो पट्टियां मैं कर रही थी, बड़े हो चुके हो, वेरी गुड। बच्चे ऐसे अच्छे लगते हैं हंसते खेलते हुए। तो मैं ये बता रही थी, इतना ज्यादा इसको फीवर था आज भी। पहले इसकी सुन लो। डॉक्टर किट लेकर आया। ये जिद कर रहा था मुझे डॉक्टर किट चाहिए, तो हम इसको भी दोपहर में ही 4 बजे इसको लेके गए थे शॉप पर, तो डॉक्टर किट लाया। फिर मैंने आलिया से पूछा आप क्या लोगे, आलिया ने बोला मम्मी मैं ये लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। तो मैं बता रही थी, इसको था सुबह हाई ग्रेड फीवर। ये वॉशरूम जाने के लिए उठी 9:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग नहीं, सुबह उठी। तो कल तो था ही इसको, मैं सुबह की बता रही हूँ। 9:30 बजे उठी, इसको चक्कर आ रहे थे, ऐसे ऐसे वाला सिर घूम रहा था। कैसे आ रहे थे जब मैं वॉशरूम करने गई, मेरा सिर घूमने लग गया, दीवार घूम रही, मेरा सर घूम रहा है, मैं रोने लग गई। तो ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। इसको फिर चुप कराया, इसको दवाई दी, ब्रेकफास्ट खिलाया। तो ये सब मैंने इसे किया। फिर ये दोबारा से सो गई। फिर मैंने इसको देखा, ये ना इसका फीवर ही नहीं उतरा। वैसे जब इसको मैंने दवाई दी, मैंने इसकी पट्टियाँ अच्छे से कर रही थी मैं ठंडे पानी की, बट ना 3-3.5 घंटे तक इसका दवाई देने के बाद भी, और
पट्टी करने के बाद भी जो है इसका फीवर नहीं उतरा, टस से मस नहीं हुआ। 104 आ रहा था तो 104 ही था। मेरी जो आई थी ना सॉरी, मेरी जो नज़रें थी वो इसकी फीवर पे ही टिकी हुई थी, और मैं बार बार थोड़ी थोड़ी देर में थर्मामीटर से चेक कर रही थी। इवन दवाई देने के बाद भी नहीं उतर रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी। तो हस्बैंड गए थे सुबह ऑफिस, तो उनका कॉल आया अगर नहीं उतरे या अगर टेम्परेचर और ज़्यादा राइज होता है, क्योंकि ना 104 103 ये जो होती है अलार्मिंग सिचुएशन होती है, इतना नहीं जाना चाहिए बच्चे का। और मैंने देखा है कुछ कुछ लोग 105 भी चला जाता है। तो हमें वही था कहीं टेम्परेचर और ज़्यादा ना बढ़ जाए घटने की बजाय, क्योंकि घट तो रहा ही नहीं था, वो वहीं अटक गया था। ऐसा नहीं है कि थर्मामीटर खराब था, अभी लेकर आए शोना का चेक किया, वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा था, इसी का इतना ज़्यादा आ रहा था। तो ये यार बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। मैं सीरियसली बताऊँ ना, बहुत हिम्मत वाली हूँ मैं, बहुत ही हिम्मत वाली, बहुत हिम्मत के साथ मैं हर परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसी ऐसी परिस्थितियों से हम लोग, मैं ही नहीं मेरे हस्बैंड भी सिचुएशन से निकले हैं कि बता नहीं सकती मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जो मतलब क्या क्या हम लोगों के साथ हुआ शेयर करना चाहती हूँ। बट उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बस थोड़ा सा रुकना। और बाकी हर एक चीज़ अब ओपनली मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ यार सब शेयर करते हैं, जो भी व्लॉग्स बनाते हैं तो मैं भी शेयर करूँगी, ठीक है। उससे क्या होता है, बहुत ना पॉजिटिव लोग भी होते हैं, फिर वो कमेंट में हमें थोड़ा मोटिवेट करते हैं, थोड़ी हिम्मत देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, अभी किसी दिन का इंतज़ार है, वो दिन चला जाए फिर मैं एक एक चीज़ आप लोगों से खुल के बताऊँगी, खुल के, ठीक है। तो अभी मैं आ गई हूँ, फिर शाम को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस पे ही था। मैंने घर का कोई काम नहीं किया, हालांकि खाना नाश्ता सुबह का सब चीज़ बनाई थी, साफ सफाई करने तो आंटी आई गई थी। फिर दिन में मैंने अपना सूट्स का काम करने लगी, तो मेरे बर्तन हो गया है ढेर शाम का, ये देखो बर्तनों का लग गया है ढेर, अभी बर्तन करने हैं। गैस स्टोव भी आज मैंने ढंग से क्लीन नहीं किया, बस हल्का फुल्का ही कपड़ा मार दिया था, अभी ये भी मुझे अच्छे से साफ करना है। शाम का दूध आ चुका है, अब ये दूध उबालेंगे, थोड़ी सी बनाती हूँ चाय। चावल भिगो के रख दिए थे डिनर के लिए, तो चावल और दाल बनेगी। और ये सुबह बनाई थी मैंने आलू बीन्स की सब्जी। ये सारे बर्तन खाली होंगे और ये धुलेंगे, और बस फटाफट से यार नॉन स्टॉप लगती हूँ काम पे, क्योंकि सब्जियाँ भी लानी है। 7 बजने वाले हैं, 7, और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी। मेरी चाय हो जाती है 5:45-6 बजे तक चाय हो जाती है। आज मैं लेट हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ कुछ एडिटिंग कर रही थी कपड़ों वाली सूट्स की, और इंस्टा पे भी डालनी थी कुछ वीडियोस, एडिटिंग कर रही थी मैं उनकी, तो उसमें रह गया मेरा 1-1.5 घंटा चला गया। तो चलिए अब बनाते हैं डिनर। तो यहाँ पर पानी उबल गया था और इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल को मैंने सोक करके रख लिया था भिगोकर। मैं कुकर में कभी भी चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में बनाने का मतलब है अपने लिए और ज़्यादा फैट कर लेना, ठीक है। कुकर में जब हम सीटी लगवाते हैं चावल को, यानी कि देखिए कुकर में डाल रहे हो तो थोड़ा सा ऑयल डाल के, जीरा और थोड़ा सा नमक डाल के चावल डाल देते हैं और सीटी लगा देते हैं एक, तो उससे ना फैट ज़्यादा हो जाता है चावलों में। जब हम बॉईल करके खाते हैं तो सारा फैट जो होता है, चावल का जो पानी होता है, वो काब्जी तो होते हैं, वो सारा स्ट्रेन हो जाता है, निकल जाता है। तो बॉयल वाले जो चावल हैं वो बॉडी में फ़ैट नहीं बनाते हैं, ठीक है। और जबकि बॉडी में फ़ैट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आजकल वैसी ओबेसिटी जो है लेडीज़ हो जेंट्स हो सबको ही हो रही है, तो इसलिए मैं हमेशा से ही बॉयल वाले ही चावल बनाती हूँ, ठीक है। तो चावल रख दिए थे और दूध भी उबाल दिया था, जो दूध आया था शाम को। उसके बाद ताज़े दूध की ही चाय बना ली थी यहाँ पर फटाफट से, और यहाँ हम दोनों माँ बेटा आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं और साथ में जो है रस ले रहे, क्योंकि चाय भी ना फीकी नहीं पी जाती, फीकी यानी कि बिल्कुल रूखी सूखी नहीं पी जाती, थोड़े बिस्किट या रस कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। शोना ने मुझे यहाँ बोला मम्मी मुझे भी पीनी है, रस खाने हैं चाय के साथ, तो मैंने शोना की भी बना दी है। यहाँ पर आलिया आराम से अंदर लेटी हुई है बेड पे, क्योंकि उसको है हाई ग्रेड फीवर, उसको मैंने दवाई दे के आराम से लेटाया हुआ था, तो वो अंदर रेस्ट कर रही है। सारे बर्तन धो दिए हैं और काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे, अंदर लगा भी दिए हैं, जो पहले धुलते गए वो सूखते गए, फिर मैंने लगा दिए ड्रॉर्स में। और शोना मांग रहा है दूध, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ दूध। अब सिर्फ गैस स्टोव क्लीन करना है मुझे, सिर्फ यही क्लीन करना रह गया बस। और इतने में तो क्या मैं थक ही चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा। फ़िलहाल ऐसे हो रहा बस थोड़ी देर बैठ जाऊँ एंड
अभी यही है, अभी चावल ही बनाए थे मैंने, तो बच्चे बोले हमें तो आज एग्स खाने हैं, तो फिर मैंने कहा चलो अब चावल तो मैंने उबाल ही दिए हैं, ये अब काम आएंगे सुबह, ये खाएंगे अपने एग्स वैग्स। और ये सब चीज़ें मैं अंदर तो घर में लाने नहीं देती हूँ, बाहर ही जाके खाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया था, बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, फिर लेके चलता हूँ, फिर ये खा लेंगे। तो अब आते हुए थोड़ी क्या सब्जियाँ भी ले आऊँगी, सब्जियाँ भी सारी ख़त्म हुई पड़ी हैं। तो फिर डिनर कैंसिल हो गया, बट मैं चावल उबाल चुकी थी, बॉईल कर ही चुकी थी। अब फिर दाल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है चावल, क्योंकि वो सुबह तक मतलब बासी तो हो ही जाती, चावल तो चल भी जाएंगे। चावल बच जाते हैं तो उसमें ये होता है कि सुबह तड़का लगा लो, फ्राइड राइस बना लो, बट ये चावल तो सुबह तक चल जाएंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। तो सुबह मैं फिर दाल बना लूँगी इसके साथ, ताज़ी खा लेंगे लंच में कल दाल चावल। और इसलिए फिर मैंने दाल बना के नहीं रखी। वैसे अगर मुझे सुबह का काम इजी करना था तो मैं अभी दाल बना के भी रख सकती थी, बट फिर मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह की सुबह देखेंगे। बस अभी मुझे ना ये सारा गैस स्टोव क्लीन करना है, अभी मैं करूँगी, ये सारा करूँगी मैं गैस स्टोव क्लीन। जब हम लोग बेड टाइम पे बच्चों को सब बेड टाइम हो जाएगा ना, तब करके सोऊंगी, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, बच्चे ना कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो फिर ये कुकटॉप गंदा हो जाता है। तो मैं ये तभी क्लीन करूंगी। अभी तो मैं फिलहाल दूध लगा रही थी सोना का। आलिया ने बोला मम्मी मैगी खानी, मैं इसे इतना डांट रही थी, मैंने कहा मत खा, ठीक है। वैसे तबीयत ठीक नहीं है, इम्यूनिटी जो है इस दौरान वीक हो रखी होती है जब हम लोग बीमार होते हैं, बट वो नहीं मान रही, उसको खाना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ढंग से कुछ खा नहीं पा रही है, तो उसका मन हो रहा होगा खाने का। तो मैंने फिर उसके लिए थोड़ी सी मैगी बना दी। अभी जाएंगे, हस्बैंड आएंगे तो हम फिर जाएंगे। मैं इसका दूध लगा रही हूँ और बस यही था। मैं इस समय बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, बस ऐसे थोड़ा हो रहा है कि मैं आराम से बैठ जाऊँ, बट अभी मुझे काम है बहुत ज़्यादा, आराम से बैठ ही नहीं सकती हूँ मैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी काम है, बहुत ही ज़्यादा। तो यही था। अभी काम क्या है, सूट का भी तो मुझे आलिया को थोड़ा पढ़ाना भी है, क्योंकि वो सुबह से अब तो वो ठीक हुई है, तो आज पूरा दिन उसकी स्टडी भी नहीं हो पाई। अब जाके वो थोड़ा बेटर फील करने लगी, तो फिर अब उसे मैं थोड़ा सा स्टडी करवाऊंगी आलिया को। फिर जो मेरे थोड़े काम पेंडिंग है वो करेंगे। हर सिचुएशन से ना बताऊँ, हर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत है मुझ में, हर सिचुएशन से। मैं ऐसी परिस्थितियों से कह लो निकली हूँ कि आप लोग जो है ना सोच भी नहीं सकते हैं। आजकल की जो लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं वो सोच भी नहीं सकती हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन से निकल के आई हूँ। तो ये वाली सिचुएशन जो है, बच्चे बीमार हो जाना दोनों इकट्ठे, और फिर बहुत ज़्यादा मुझे भी थोड़ा स्ट्रेस टेंशन हो जाती है। और जब दोनों बीमार हो जाते हैं ना, स्पेशली इनको फीवर हो जाता है। मुझे वैसे फीवर होता नहीं है कभी भी, बहुत रेयरली फीवर होता है। तो जब इन दोनों को फीवर होता है या किसी भी दोनों में से किसी भी बच्चे को फीवर होता है, तो मुझे ना उनको देख के फीवर चढ़ने लगता है। उनकी जो बॉडी इतनी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, उनको टच करके उनको देख के मुझे फीवर लगने लग जाता है। अदरवाइज मैं बीमार नहीं होती हूँ, फीवर से नहीं होती, बाकी तो प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ लगी रहती है। तो यही था यार, ऐसी सिचुएशन में ना हो जाते हैं यार। मैं क्योंकि अकेली हूँ देखने को, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, वो बाहर का सारा अपना काम देखते हैं, और घर में मुझे ही दोनों बच्चों को देखना होता है। वैसे ये नहीं है कि वो केयर नहीं करते, वो होते तो ऑफिस हैं, पर बार बार मुझे कॉल करके पूछ रहे होते हैं दोनों बच्चों के बारे में। तो और बस यही है, हर परिस्थितियों से ना, हर सिचुएशन से हमें डटकर सामना करना चाहिए, बहुत हिम्मत से उस सिचुएशन से निकलना चाहिए। तो यही है बस। जो भी ये पीछे 3-4 दिन निकले, अब सोना थोड़ा बेटर फील कर रहा है। अभी फ़िलहाल शाम को आलिया का भी टचवुड अभी तक फीवर नहीं आया है। तो बस यही है, सब ठीक रहे, वेल रहे, बस यही है। और अभी आते हैं तो फिर हम जाएंगे बाहर। तो आज के तो व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।